अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। बेसिकली जो टॉपिक है वो जीन रेगुलेशन है, लेकिन हम उसमें प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की अलग-अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो यूकैरियोट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, आप सबको पता है कि जितने भी सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके अंदर मटेरियल जो है वो मौजूद होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसमें। ठीक है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है ये हमें बताती है कि कौन से जीन्स को ऑन करना है कौन से फंक्शन के लिए। ठीक हो गया, नीचे एग्जांपल भी दी गई है। जीन्स टर्न ऑन डिटरमिन सेल फंक्शन। ठीक है, लीवर सेल्स एक्सप्रेस जीन्स फॉर लीवर एंजाइम। ये जो लीवर का सेल की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लीवर्स के एंजाइम ही बनाएंगे, और जो स्टोमिक एंजाइम्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो लीवर्स के सेल्स की इंस्ट्रक्शन होगी वो लीवर के अंदर ही काम करेंगी, किसी दूसरे आर्गन में जाकर काम नहीं करेंगी। ठीक है, इसी तरह जब रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं नई। ठीक है, एक होता है ट्रांस एक्टिंग। मैं पहले आपको ये प्रोटीन एक्ट इन ट्रांस और डीएनए साइट्स एक्ट ओनली इन सिस, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रांस और सिस एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, सिस एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक जीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक जीन है आपके पास, ठीक है, उसके आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन कौन स्टार्ट करवाता है, प्रमोटर्स, एनहेंसर्स। ठीक है, यही करवाते हैं ना, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो ये आपके सिस एक्टिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो सेम जीन के ऊपर होते हैं। ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स वो होंगे जो बाहर से होते हैं। ठीक है, बाहर से आते हैं, जिसको आप ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कहते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज हो गया। ठीक है, वो आके इस जीन के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई ट्रांस की और सिस की। अच्छा, जो प्रोटीन्स होती हैं वो एज अ ट्रांस एक्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन जो डीएनए साइट्स होती हैं वो एज अ सिस एक्ट करती हैं। डीएनए साइट्स जीन के ऊपर ही एक्ट करती हैं, जबकि जो प्रोटीन होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स कैन डिफ्यूज थ्रू साइटोप्लाज्म एंड एक्ट एट टारगेट डीएनए साइट ऑन एनी डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। ठीक है, और डीएनए को टारगेट करते हैं सबसे पहले। सिक्स एक्टिंग एलिमेंट्स, सिक्स एक्टिंग आप डीएनए सीक्वेंस कह सकते हैं, मैंने कहा ना, जीन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैन ओनली इन्फ्लुएंस एक्सप्रेशन ऑफ एडजेसेंट जीन्स ऑन सेम डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये अपने साथ वाली जो जीन्स होगी उसके एक्सप्रेशन को असरअंदाज करेंगी। ठीक है, इसी तरह यूकैरियोटिक प्रमोटर्स, जैसे आपने पढ़ा था, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक प्रमोटर्स में क्या होगा, बेसल को फैक्टर्स बाइंड टू द कोर प्रमोटर। अब जो फैक्टर्स होंगे जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज है वो आके प्रमोटर के साथ अटैच होगा। ठीक है, अब उधर मैंने साइट्स पे बताए थे कि इसमें होगा, इसमें एक टाटा बॉक्स है। ठीक है, तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो आकर इन साइट्स पर अटैच होता है। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। ठीक है, इसी तरह यूकैरियोटिक प्रमोटर्स अभी कंटिन्यू है। प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स होते हैं जो जीन के स्टार्ट में होते हैं। ठीक है, प्रमोटर के, तो वो चाहिए होते हैं ताकि आप अच्छे लेवल की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करवा सकें। ठीक है, और इनकी जो प्रेजेंस होती है वो किधर होती है, -50 एंड -500 बेस पेयर अपस्ट्रीम। अब मैंने आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में भी बताया हुआ कि अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अगर वो कोडिंग सीक्वेंस के हम लेफ़्ट साइड पर जाएं तो वो आपका अपस्ट्रीम है, और अगर हम कोडिंग सीक्वेंस के राइट साइड पर जाएं तो वो आपका क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसी भी ओरिएंटेशन से एक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब कि मैंने जो डायग्राम बनाए थे उसमें एनहेंसर्स और प्रमोटर ये स्टार्ट पे भी बनाए थे और एंड पे भी बनाए थे, ठीक है। तो वो किसी भी ओरिएंटेशन से एक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स आ गई कि वो कैट बॉक्स में कर सकते हैं। अब एक प्रमोटर्स है उसमें हमने कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि टाटा बॉक्स होगा जिधर जाके पॉलीमरेज जो अटैक करता है, ठीक है। इसी तरह एक और भी उसके अलावा भी 2 और ऐसे साइट्स हैं प्रमोटर्स के अंदर जहाँ पे आके ये एलिमेंट्स अटैच होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, या आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है। वो कौन से 2 ऐसे बॉक्स हैं, कैट बॉक्स और दूसरा जीसी बॉक्स, ठीक हो गया। एक कैट बॉक्स होता है, दूसरा जीसी बॉक्स होता है जहाँ पर आकर वो अटैच होते हैं, ठीक हो गया। Regulatory elements that map near a gene or cis acting DNA sequences, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि शुरू में बताया कि जो सिस वो होते हैं जो कि जीन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, कोर प्रमोटर होते हैं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होती है इसमें, ठीक है, और प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स, ये पीछे अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये सारे क्या होते हैं, 6 एक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि ये जीन के ऊपर ही होते हैं। ट्रांसफो होते हैं जो बाहर से आते हैं, ठीक हो गया। वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ कोर एंड प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स आर फाउंड नियर डिफरेंट जीन्स। अगर हम डिफरेंट जीन्स के बारे में देखें तो जो एलिमेंट्स हैं और जो कोर होता है प्रमोटर का, ठीक है, वो हमें डिफरेंट कम्बिनेशन, सब में सेम नहीं होता, डिफरेंट कम्बिनेशंस में मिलता है। और जो प्रमोटर के प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स होते हैं वो एज अ की रोल प्ले करते हैं जीन एक्सप्रेशन में, ठीक हो गया। एक्टिवेटर्स प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट इन ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेटर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रोटीन्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए। और इनको रिकग्नाइज कौन करता है, आपका प्रॉक्सिमल पार्ट करता है प्रमोटर का, ठीक हो गया। उसके बाद हाउसकीपिंग जीन्स used in all cell types for basic cellular functions have common promoter proximal elements are recognized by activator proteins found in all cells। ये हाउसकीपिंग जीन्स की कुछ फंक्शन है 3, ठीक है। जीन्स एक्सप्रेस्ड ओनली इन सम सेल टाइप्स आर एट पर्टिकुलर टाइम have promoter proximal element recognized by the activator proteins found only in specific cell types or time, ठीक हो गया। अब वो जो जीन्स एक्सप्रेस होती हैं कुछ सेल के अंदर, ठीक हो गया, उनके अंदर प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट्स होते हैं जिनको रिकग्नाइज करता है एक्टिवेटर प्रोटीन्स, ठीक है। अब आपके पास जीन के हमें प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स का नहीं पता, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल प्रोटीन चाहिए जिसको आप एक्टिवेटर प्रोटीन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताया ट्रांस एलिमेंट, दूसरे उसमें कहते हैं कि ट्रांस फैक्टर्स चाहिए जो कि इसको रिकग्नाइज करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद एनहेंसर्स, पहले हमने पढ़ा कि जो प्रमोटर्स हैं वो भी सिस एक्टिंग है। अब हम एनहेंसर की बात करें वो भी सिस एक्टिंग है क्योंकि एनहेंसर भी जीन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी चाहिए होते हैं ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए। अब एनहेंसर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, उसकी हमने पढ़ी थी, ये वो इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सिस एक्टिंग एलिमेंट इस सारी थीम के बाद हमारे पास 2 आ गए, प्रमोटर्स और एनहेंसर्स, ठीक है। जो हमने डिस्क्रिप्शन सारी पढ़ी पीछे के ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए हमें 2 बेसिकली सिस एक्टिंग एलिमेंट्स चाहिए होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्रांस एक्टिंग। फिर मैं बताता हूँ, सिस एक्टिंग वो होते हैं जो जीन के ऊपर होते हैं, ट्रांस वो होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। सिस में आपका प्रमोटर आ जाएगा, एनहेंसर आ जाएगा क्योंकि वो जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि ट्रांस जो होता है वो आपका पॉलीमरेज आ जाएगा या प्रोटीन्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हम ट्रांस की बात करने लगे हैं। रेगुलेटरी एलिमेंट्स दैट एक्ट ऑन द प्रमोटर एनहांसेस ट्रांस एक्टिंग फैक्टर, वो फैक्टर जो आके प्रमोटर पे अटैक करेंगे वो आपके ट्रांस होंगे। जीन्स दैट इनकोड प्रोटीन दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद टारगेट जीन्स सिस एक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। तो
ये जीन्स होती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जाके अटैक करती हैं, ठीक है। हाउ डू एनहेंसर वर्क इफ़ दे आर सो फार अवे फ्राम द प्रमोटर। तो ये कहता है एनहेंसर्स अगर दूर हों प्रमोटर से वो किस तरह काम करेंगे, तो उसके लिए ये डायग्राम बनाई गई है, ठीक है, जिसमें लूपिंग की गई है डीएनए की। तो इस तरह जो है अब एनिमेशन तो नहीं है, इस तरह उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो क्लोज आते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, इनको अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर प्रोटीन्स एंड साइलेंसर प्रोटीन्स। इसको आप एक्टिवेटर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, साइलेंसर प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये जाके प्रमोटर के साथ, एनहेंसर के साथ और साइलेंसर के साथ अटैक करते हैं, ठीक है, ये अटैच होती हैं। यूजुअली जब बता देता हूँ, जो आपके एक्टिवेटर प्रोटीन्स हैं या साइलेंसर प्रोटीन्स हैं, ये बाइंड करती हैं आपके प्रमोटर के साथ, एनहेंसर के साथ या फिर साइलेंसर डीएनए का साथ डिफरेंट वेज में, ठीक हो गया। और जब ये जाके बाइंड करती हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का लेवल जो होता है 100 फोल्ड यानी कि 100 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके लिए दो स्ट्रक्चरल डोमेन्स हैं जो इन फंक्शंस को रन करवाती हैं ट्रांसक्रिप्शन के। एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर डोमेन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स बाइंड टू स्पेसिफिक प्रमोटर्स एंड एनहांसर एट स्पेसिफिक टाइम टू इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन। ये पीछे हमने अभी पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो जाके प्रमोटर एनहांसर के साथ अटैक करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। जिंक फिंगर प्रोटीन है, हेलिक्स लूप हेलिक्स प्रोटीन है, बाइंड टू प्रमोटर एंड एनहांसर डीएनए थ्रू द डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स, ठीक है। ये दो आपके पास एग्जांपल्स हैं, जिंक फिंगर की और हेलिक्स लूप की, ठीक है। ये देखो, ये आपको ब्लू और ग्रीन नज़र आ रहा होगा, ये आपस में बाइंडिंग कर रहे हैं। सम प्रोटीन्स अफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन विदाउट बाइंडिंग टू डीएनए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो बगैर ट्रांसक्रिप्शन के ही ये बगैर किसी डीएनए बाइंडिंग के ही ट्रांसक्रिप्शन को इफ़ेक्ट करती है, उनका असर होता है। ये बाइंड तो होती नहीं प्रमोटर के साथ, लेकिन फिर भी इनका असर होता है। वो कौन सी होती हैं, एक होता है को एक्टिवेटर, दूसरे होते हैं को रिप्रेसर्स। को एक्टिवेटर क्या करते हैं, ये बाइंड टू एंड अफेक्ट्स एक्टिवेटर प्रोटीन विच बाइंड टू डीएनए। को फैक्टर क्या करता है, ये एक्टिवेटर प्रोटीन को इफेक्ट करता है। अब एक्टिवेटर प्रोटीन क्या करेगी, ये आगे से जाकर डीएनए को अटैक करती है, ठीक है। ये जाकर जीन पे अटैक करती है। डायरेक्ट को एक्टिवेटर अटैक नहीं करता, को एक्टिवेटर डायरेक्ट जाता है एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ, तो एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो आगे से डीएनए के पास जाती है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि ये को एक्टिवेटर खुद से डीएनए के पास नहीं जाता, ये पहले जाता है एक्टिवेटर प्रोटीन के पास, वो आगे से एक्टिवेटर को भेजता है डीएनए के पास, सही है। तो ये इस तरह इफेक्ट करता है। दूसरा आ गया को रिप्रेसर। ये कहते हैं ये साइलेंसर को इफेक्ट करते हैं जो कि डीएनए से बाइंड करते हैं आगे, ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई, नया पॉइंट आ गया कि को एक्टिवेटर्स और को रिप्रेसर्स क्या होते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करते हैं विदाउट बाइंडिंग। ये अपने आप को बाइंड नहीं करते, लेकिन इफेक्ट करते हैं। किस तरह को एक्टिवेटर क्या करता है, एक्टिवेटर प्रोटीन के पास जाता है और वो आगे से जाके अटैक करती है डीएनए के ऊपर। इसी तरह को रिप्रेसर्स क्या करते हैं, को रिप्रेसर प्रोटीन्स होती हैं जो कि जाके बाइंड करती हैं डीएनए के साथ, ठीक है। लोकलाइजेशन ऑफ एक्टिवेटर डोमेन्स यूजिंग यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट्स। अच्छा, ये एक्टिवेटेड डोमेन्स के बारे में बताया गया कि उनकी लोकेलिटी क्या होगी। रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट के बाद फ्यूजन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम 3 पार्ट्स ऑफ द जीन कोडिंग एंड एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं जीन्स के। ये आपके पास ABC जीन है, यानी कि 3 पार्ट हैं। उसको अब A अलहदा, B अलहदा और C अलहदा किया गया, ठीक है।
उसके बाद रिपोर्टर जीन कैन ओनली बी ट्रांसक्राइब्ड इफ़ एक्टिवेटेड डोमेन इज़ बैन्ड इन द फ्री एंड कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इन तीनों जीन्स में किस पार्ट पे जो डोमेन मौजूद है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो फिर उसमें नज़र आया कि पार्ट बी जो है उसमें एक्टिवेशन डोमेन मौजूद है, ए और सी में नहीं है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही बड़ा है, तकरीबन हाफ़ हो गया है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो इतना आप याद कर लें, मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ। तो बाकी कुछ क्लासेस होंगी जब रेगुलर, तब आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और किसी को फिर भी मतलब किसी पॉइंट समझना है मुझे कॉल कर लें बेशक। ठीक है, तो मैं उसको पॉइंट क्लियर कर दूँगा।